हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 2 में। आज अपन पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि कल मैंने खूब सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। फिर एवरेज वेलोसिटी, उसका न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, फिर एवरेज एक्सेलरेशन करेंगे और ऐसे आज का सम अप करेंगे। आज का एजेंडा अपना ये है। चलिए सर, सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको शायद, तो एक बार देखते हैं जल्दी से। मैंने बोला अ ड्रंक यार्ड, ये कोई चींटी, कुछ कीड़ा, कुछ भी हो सकता है। इस वर्ड से कभी फिजिक्स को मतलब नहीं होता। यहां पे इंग्लिश समझने की कोशिश मत करो, ये समझो फिजिक्स क्या था। इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट रोड पे इसे चला दो। ही टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, तो कहने का मतलब वो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, वो 5 चलता है और 3 वापस आता है। 1 2 3 वापस आया, तो कवर कितना किया? 1 2, यानी कि एक बार में वो 2 स्टेप ही कवर करता है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट हो गया? एक बार में वो कितना स्टेप कवर करता है? 2 स्टेप कवर करता है। डन है दोस्त? एंड सो ऑन, चलता जा रहा है ऐसा। बोला ईच स्टेप इज 1 मीटर अलोंग एंड टेक्स 1 सेकेंड। हर एक स्टेप 1 मीटर का है, तो 2 स्टेप 2 मीटर का हुआ और ये 2 सेकेंड लिया। बोला देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पिट मतलब एक कोई भी गड्ढा है, कुछ भी है यहाँ पे ऐसे। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला चीज क्या होगा? इस स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाला चीज है, 11 मीटर। बोल रहा है द ड्रंक कार्ड, देखो इधर से, विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, तो बोल रहा है कितने देर के बाद ये यहां पे गिर जाएगा। तो अब सुनना ध्यान से, 2 5 चला ना, 2 आया, तो एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकेंड लगता है। कहने का मतलब 5 स्टेप आगे चला तो कितने लगे उसे? 5 सेकेंड, और 3 स्टेप बैकवर्ड आ गया तो कितने लगे उसे? 8 सेकेंड, यानी कि 8 सेकेंड चल के वो 2 स्टेप चला है। हाँ, बात तो सही है। 8 सेकेंड चला तो वो कितना स्टेप चला? एक्चुअल में वो कितना, एक स्टेप कितने का है देखो? 1 मीटर का, और ये कितने का है? 1 सेकेंड का। तो कहने का मतलब 2 मीटर चलने में उसे 8 सेकेंड लगा। बात को समझना। फिर क्या होगा? फिर अगला 5 चलेगा और 3 आएगा तो 4 चलेगा अगला बार में। फिर अगला क्या होगा? फिर अगला 5 चलेगा और 3 वापस आएगा तो 2 6 चलेगा अगले बार में। फिर अगला क्या होगा? यहां से 5 चलते 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 जैसे ही जाएगा वो गिर ही जाएगा इधर, वो वापस आ ही नहीं पाएगा। इसके बाद अगले 5 जब वो चलेगा तो वो गिर ही जाएगा, तो वापस कैसे आएगा? क्वेश्चन बस इतना सा था। तो यहां पे उसे लगेगा कितना? 5। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि 5 के बाद वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5 स्टेप होगा 5 मीटर का, और इसमें लगा उसे 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया। यहाँ पे चला वो कितना? 2 ही मीटर चला। कितना? 2 मीटर। लेकिन इस 2 मीटर को ट्रेवल करने के लिए वो 5 भी गया, 3 वापस भी आया, तो टाइम लगा इसको 8 सेकेंड इस 2 मीटर में। यहां पे भी वो कितना चला? 2 ही मीटर, 2 ही चला, लेकिन फिर से कितना इसको लगा? 8। ये भी 2 मीटर चलने में कितना लगा उसे? 8 सेकेंड। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 5 जाके 3 वापस आता है और हर एक स्टेप 1 1 सेकेंड का। तो चलता तो वो 8 है, फिर 5 जाके 3 वापस आ जाता है, तो एक्चुअल में 2 ही मीटर चल पाता है। फिर स्टार्टिंग में कितना चला था वो? 2 मीटर, तो 2 मीटर यहां चला, 2 मीटर यहां चला, 2 मीटर यहां चला, और अगले 5 में हो गया। तो यहां पे कितना लगा? 8 सेकेंड। तो फाइनली टोटल टाइम इन सब का सम लगा, तो हो गया 24 और 5 कितना हो गया? 27 सेकेंड। तुमको मजा आ गया? जल्दी से बता दो। यस सर। तो कुछ गड़बड़? सॉरी, 8 3 जा 24 और 5 29 सेकेंड होता है मेरे दोस्त। ये कितना होता है? 29 सेकेंड। कितना होता है? 29 सेकेंड, है ना? 8 3 जा 24 और 5 कितना हो गया? 29। मजा आया? अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन ऑन एक्स एक्सिस आर गिवन। अब तुम्हारे पास एक एक्स एक्सिस बना लिया तुमने, चलो बना लो एक्स एक्सिस, ये रहा। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब इसमें वो बंदा चला कहां से देखो।
-3 मीटर एंड 7 मीटर। -3, अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लिया ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -7। ओके, और कितना है -3, 0 है ये, 1 2 3, ये हो गया -3, ये हो गया -7 मीटर। ये देख रहा हूं मैं क्या क्या जरूरत पड़ रहा है मुझे, फिर 7 मीटर और 3 मीटर। अगला हमें जरूरत किसका का पड़ रहा है, 1 2 3, 3 मीटर, 4 5 6 7, 7 मीटर। और ये इस तरीके से फर्स्ट केस में वो -3 से चला, यहां से चला और 7 मीटर तक चला यहां तक। तो पहला केस में वो इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सीधा सीधा चला। तो ये एक बॉक्स एक को इंडिकेट कर रहा है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइनली वो कितना डिस्टेंस कवर किया, बोलो डिस्टेंस कवर कितना किया, 10। अब पूछ क्या रहा है जरा सा वो देखते हैं। इस तरीके से दिया, बोला विच पेयर गिव्स द निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला चीज जो है इसका डिस्प्लेसमेंट -3 से लेके 7 तक है, ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कि ये बंदा 10 मीटर पॉजिटिव का चला। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहां पे, बात अगर समझ में आया। फिर दूसरा देखो, एक बोल रहा है 7 मीटर से -3 पे आया, ये है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो 7 से -3 पे आया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, तो ये दूसरा वाला जो है वो क्या है, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है ये वाला। अगला -7 से 3 पे गया, ये -7 से 3 पे गया, तो ये भी निगेटिव नहीं है क्योंकि इसका भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही निगेटिव पेयर में है। कौन कौन सा, 7 और -3 वाला। तो ये जो 7 से -3 पे आया, यही जो है ये सिर्फ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, बाकी कोई भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को नहीं बताएगा, क्योंकि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ। बोलो एकदम सही समझ में आ रहा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। ओके, एक सर्कुलर ट्रैक हमारे पास है और इसका एक राउंड उसने कवर किया है कितने देर में, 40 सेकेंड। ये है रेडियस आर। ओके, यहां से चल के नो द पॉइंट इज, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। यहां से चलना शुरू किया, बोला इन 40 सेकेंड व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। अब 2 मिनट 40 सेकेंड में टोटल सेकेंड निकालो कितना है। तो 2 मिनट में कितना सेकेंड है भैया, 60 इंटू 2 120, और यहां पे कितना है सेकेंड भैया, 20। अब ये क्योंकि 40 सेकेंड में एक चक्कर मारता है, तो कितना चक्कर मारेगा वो समझो। तो ये क्या करेगा, 40 सेकेंड को 3 बार करेगा, तो ये 3 चक्कर मार लेगा। एक चक्कर, ओके, फिर दूसरा चक्कर, ओके, फिर तीसरा चक्कर, ओके, 3 चक्कर यहां पे आया, ये टाइम खत्म कर लिया उसने। फिर अगला 20 सेकेंड और चलेगा, तो 20 सेकेंड में यहां से चल के यहां तक आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये जो 2 मिनट 20 सेकेंड है उसमें ये इनिशियल पॉइंट ए से बी तक जा पाएगा। बोलो मजा आया। बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड। तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल है, ये फाइनल है, दिस इज इक्वल टू 2r। ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 2r के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या समझ में आया, कोई परेशानी, एकदम कूल होके। अगर डाउट है इसको दोबारा पॉज करके सुनो, अगर दिक्कत हुआ तो फिर से सुनो, लेकिन बिना सीखे आगे मत बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रूल्स। जब भी कभी रूल्स लिखा होता है व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स वो व्हील कहीं पे स्लिप नहीं कर रहा, देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर। अगर कभी भी ये वर्ड यूज होता है रूल्स, व्हाट डज इट मीन, देयर इज नो स्लीपिंग एनीवेयर। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो है इस व्हील का वो हमेशा एक ही बार कांटेक्ट करता है सरफेस का। दोबारा से सुनो क्या बोला मैंने बोला अगर ये व्हील है, ओके, तो इस व्हील का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कवर कर देता हूं ऐसे, कोई कलर, कौन सा कलर, ब्लैक ले लो, ब्लैक मैच कर जाएगा यहाँ पे ये वाला कलर। अगर ये वाला पॉइंट को मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया तुम्हारे लिए जान के, तो ये जैसे रोटेट करना शुरू करेगा तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। इसके जैसे जैसे ये घूमेगा 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 तो ये पॉइंट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर दोबारा से थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट जो है कांटेक्ट में आएगा। यानी कि कांटेक्ट पॉइंट हमेशा जस्ट इंस्टेंटेनियस होगा,
एक पॉइंट पे रहेगा फिर अगले टाइम पे छोड़ देगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे स्लिप कर जाए, जैसे कीचड़ में कार चलाते हो, एक्सीलेटर देते रहते हो और चक्का नाचता रहता है, वो स्लीपिंग का एग्जाम्पल है। वहां पे व्हील आगे नहीं बढ़ता है। रोड पे जब तुम गाड़ी चलाते हो तो वो रोलिंग का एग्जाम्पल है। रोड पे अगर गाड़ी तुम्हारा चक्का ट्यून कर दे और आगे नहीं जाए तो क्या होगा, तुम तो निपट ही जाओगे, पीछे वाला आके ठुक देगा भैया तुम्हारा, क्योंकि वो तो रोलिंग करता हुआ आ रहा है, तो स्लिप करवा दिया तो तुम्हारा स्पीड आगे का नहीं बढ़ पाएगा। तो स्लीपिंग और रोलिंग समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस आ रहा है, तो ये जो बार ऐसे रोटेट करता हुआ यहाँ पे गया, तो बोल रहा है 1 मीटर रेडियस है इसका, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हाफ अ रिवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, ये पॉइंट यहां से चल के यहां तक आ गया। इसी फोटो को कॉपी किया मैंने जान के, और इसको यहां पे लेके आओ, और इसको ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा, इसको बोलते हैं हाफ अ रिवोल्यूशन। बोलो कि नहीं, फुल रिवोल्यूशन में ये दोबारा जमीन पे टच कर जाता। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया तुम बताओ मुझे। सर ये हो गया पाई आर। ये कैसे सर, क्योंकि पूरा अगर ये चक्कर मारता है तो ये 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि इसका पेरिफेरी जो है वो 2 पाई आर होता है। क्योंकि आर 1 मीटर का है तो ये पाई के बराबर हो गया। और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये 2 आर के बराबर है। और 2 आर किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है, क्योंकि आर 1 मीटर के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। अब देखो ये जो पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में था, इसी का इसने पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पहले ये पॉइंट पी यहां पे है, अब ये पॉइंट पी यहां पे चला गया, तो हमें ये पूछा क्या मेरे दोस्त, हमसे ये जानना क्या चाहता है मेरे दोस्त, हमसे ये किस बात में इंटरेस्टेड है, तो हमसे इंटरेस्टेड है इस बात में कि भैया ये बता दो। अब ये हो गया पाई, ये हो गया 2r, तो फाइनली ये कितना होगा, तो वो हो गया पाई का स्क्वायर और प्लस वो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर बाय 4 का रूट अंडर इज द डिस्प्ले। बोलो मजा आया क्या, तो पाई स्क्वायर बाय 4 ये आंसर इसका हो जाए। मस्ती में सीखा तुमने, इस सबको दिमाग में रखते हुए चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था मैंने, बोल रहा अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो पूछा क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। बोल रहा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये मैंने तुम्हें बताया हुआ था, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, अब घर से चला, मान लो ये उसका घर है, ये ओरिजिन ही घर है उसका, कितना चला, 100 मीटर चला नॉर्थ में। बहुत मजा आया सर, ये हो गया 100 मीटर। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 60 मीटर एंड रीचेज टू हिज ऑफिस। ये चला ईस्ट की तरफ अनदर 60 मीटर, यहां से यहां तक ये चल गया, ऑफिस चला गया 60 मीटर कवर करके। आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ कितना चला, अब ये साउथ नीचे है 20 मीटर, ये हो गया इसका 20 मीटर। देखो ध्यान से, ये हो गया 20 मीटर। बोला था टोटल डिस्टेंस तो गया 160 और 20, 180 हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। कहां पे 180, यहां और यहां, तो ये दोनों नहीं होगा, खत्म हो गया। अगला, एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, यहां से चल के ये वाला दूरी। तो ये कैसे निकालोगे, तो तुम्हें ये पता है 60 है और ये 100 था और ये 20 इधर आया, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या 80 और 60 का रूट अंडर, यही हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बोलो मजा आया क्या, यही है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है सर, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बता दो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6400, ये कितना हो गया 3600, दोनों को सम किया तो कितना हो गया 100 पे 2 जीरो, और ये रूट किया तो यहां से 10, यहां से 10, कितना हो गया जल्दी से बताओ, 100 मीटर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। तो 100 मीटर यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो यह आंसर। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड के ऊपर आपको खूब सारे होमवर्क दिया था और आप बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। ऑल्दो इस पे इंस्टेंटेनियस पे भी अभी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। एक ये वाला भी क्वेश्चन देखो, बोल रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी एज सोन इन द फिगर। यहां से ए से बी तक आया, ये एंगल कितना है 120 डिग्री।
ये आर्क लेंथ कितना होगा बताओगे? पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। मैंने बताया जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना होता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो एंगल है वो हो गया कितना, 62 जा 63 जा, तो हो गया 2 पाई बाय 3। ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 मेरे दोस्त। बोल रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो यहां से यहां तक जो कवर किया उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ एल। फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हमें निकालना है ये एल, यही है इसका एक्चुअल डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस, हो गया आर इंटू थीटा। तो यहां से तुम बोल पाओगे कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर इंटू थीटा। तो इसको लिख लो, ये हो गया 2 पाई बाय 3, ये हो गया थीटा इंटू आर। दिस इज द डिस्टेंस। बोलो मजा आया क्या? अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या सिखाया, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। और क्या बताया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे क्या यूज करेंगे अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि उससे तुरंत से निकलेगा। ये है डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना? तो अब क्या करेंगे हम, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देख रहे हो ये एंगल 120 डिग्री है, तो यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये हो जाएगा एंगल कितना, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो याद रखना कभी भी ऐसा चीज आए, इस आर का कंपोनेंट जो सिखाया वेक्टर में वो लेना। आर कॉस 60 इधर हो जाएगा, इधर आर साइन 60 होगा, या आर कॉस 60 इधर होगा, इधर आर साइन 60 होगा। ये हो जाएगा आर साइन 60 और ये भी हो जाएगा आर साइन 60। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जल्दी से बताओ, ए बी। और वो किसके बराबर होगा, 2r साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 खत्म, तो √3r हो जाएगा। बोलो मजा आया क्या ना, √3r। तो कहानी निकल के आई बेटा। यहां पे हमने क्या सीखा है वो देखो। हमने देखा है, बोला रेशियो निकालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये हो गया डिस्टेंस, ओके। ये क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस। और वो क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। वो क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा वो देखो। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2 पाई r बाय 3। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, √3r। फाइनली क्या होगा वो देखो, यहां पे ये r और ये r खत्म, तो हो गया कितना आंसर, 2 पाई बाय 3√3। बोलो मजा आ गया क्या? आंसर क्या हो गया, 2 पाई बाय 3√3। ये सब चीज ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर कवरिंग एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो अब पार्टिकल कहां से चला, ए से चला, कहां तक गया, बी तक गया। ये जो हो गया वही हो गया डिस्टेंस। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखने की कोशिश करेंगे आप लोग बच्चों। ये जो है ए बी, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब तुम कवर करोगे, ध्यान से देखना, तो तुम्हें क्या निकल के आएगा, यहां से बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करो। यहां से क्या ड्रॉ करो, बाइसेक्टर लाइन। तो ये कितना है आर, ये कितना है आर, ये कितना है θ/2। तो इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना है θ/2, तो ये हो जाएगा आर कॉस θ/2, ये हो गया आर साइन θ/2। ये कितना हो गया जल्दी बताओ, आर साइन θ/2। बोलो मजा आया, जैसे अभी पिछला वाला किया था। तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा आराम से निकाला मैंने। कितना निकाला डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से बताओ कितना, 2r sin θ/2। अरे दोनों को सम कर दिया। सर θ/2 कैसे किया, जिसे पिछले बार में 120 का 60 किया था। तो वैसे टोटल थीटा है, तो आधा एंगल कितना होगा, θ/2। आधा एंगल कितना होगा, θ/2। बोलो क्या बात समझ में आया? और ये दोनों रेडियस बराबर है, इसीलिए ये बीच से जाएगा। इसकी गारंटी कौन दे रहा है कि ये इसको बाइसेक्ट ही करेगा, बराबर बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, बराबर है साइड। तो बाइसेक्टर हमेशा सामने वाले साइड को, यहां से जब तुम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो पक्का बाइसेक्ट करेगा, इसी रेशियो में करता है। ओके सर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो जल्दी से देखो। यहां पे डिस्टेंस कितना होगा सर, ये टोटल ए बी आर्क लेंथ। तो फिर से वही एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर इंटू थीटा। आर तो आर है, थीटा थीटा है, तो आर इंटू थीटा करो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि भैया बता दो मुझे रेशियो क्या है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जरा सा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर दूंगा अभी मैं। तो यहां से देखो, तो बोला पहले क्या, डिस्टेंस, तो ये रहा डिस्टेंस। ओके सर, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड बोला, कोई फर्क नहीं है मैं कौन सा निगेटिव निकाल रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड में कोई डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा आर थीटा डिस्टेंस, और ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं, आर से आर खूब आज आंसर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। इधर है आंसर, ये हो गया आंसर। अब इसी में एक नया चीज, ये जो थीटा जो है, अगर मैं बोल दूं ये जो कवर किया है थीटा, ये बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर मैं यहां पे लिखूं थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, जरा देखना, मजा दिलाता। अगर ये थीटा छोटा हो जाएगा तब देखना ऑप्शन को मॉडिफाई कर दूंगा मैं, ऑप्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो ऑप्शन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, देखो। अच्छा, जब थीटा बहुत स्मॉल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब तुम रेशियो देखोगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब तुम रेशियो देखोगे तो क्या होगा, आर थीटा डिवाइडेड बाय 2r साइन थीटा बाई 2। बोलो दोस्त, कोई परेशानी किसी को हुआ? लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि जब थीटा बहुत छोटा हो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा होता है। कितनों को याद है? जल्दी से फटाफट से पॉज करके बताओ। ये सारे न्यूमेरिकल अगर घर में तुमने किया था और सॉल्व कर लिए थे तो जल्दी से बोलो सर हम सारे क्वेश्चन किए थे और हुआ भी था, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि तुम क्या ग्रो कर रहे हो अंदर ही अंदर, घर में कितना एफर्ट है, तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तुम्हारा दिन रात मेहनत से होगा। मैं अपना काम करूंगा, ईमानदारी पूर्वक करूंगा, समय पे कोर्स होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम कितना एफर्ट दे रहे हो मेरे साथ लग लग के, वो डिपेंड कराएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन बच्चा लेता है। मैं तो बहुत सारे बच्चों को पूरा इंडिया को ही फ्री में पढ़ा रहा हूं, नायाब और एक क्लब बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री 11 12 सब। कोर्स भी 15 जनवरी से पहले बोला है कर दूंगा, लेकिन तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सारा खेल तुम्हारे मेंटल पे है, तुम्हारा स्टेटस ऑफ माइंड क्या है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स योर गोल, तुम चाहते क्या हो अपने जीवन में, उस पे डिपेंड करेगा। तो अपने आप को दोबारा से जगाओ, मोटिवेट करो, फाइट करो दिन रात बेटा, तभी हो पाएगा। मैंने बोला थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा होता है। ये चीज को अब मैं यूज करूंगा, तो मैंने बोला है अभी फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो जगह आर थीटा बाई 2r इंटू थीटा बाई 2। अरे वाह वाह वाह, हो गया खुपाच टकाक 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 टकाक, ये तो 1 हो गया। यस, 1 होना भी था, 1 होना भी था, क्योंकि जब थीटा बहुत छोटा है तो हालात देखना, आंसर 1 है। अरे वाह सर, ये तो बड़ा ही गजब है, आंसर क्या हो गया 1। ये वैसे भी 1 होना था। देखो कैसे मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। अगर बहुत छोटा हो ना, मान लो ये है ऐसा इतना बड़ा सर्कल मान लो, और मान लो यहां से तुम चले थे, सेंटर ये वाला, और डिस्प्लेसमेंट एंगल बहुत छोटा है, तो रियल में छोटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपन। मान लो ये रहा, जरा सा यहां से यहां तक देखो, ये तुम्हें सीधा लाइन ही दिखेगा, देखो खुद ही, यहां से मिलाओगे तो ऐसा ही मिलेगा, आर्क लेंथ भी ऐसा ही होगा। देख रहे हो, ये दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करने लगता है, इसीलिए दोनों बराबर आ गया और दोनों कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल एंगल के चक्कर में रेशियो 1 आ गया। कितनों को मजा आया? जल्दी से एकदम जबरदस्त, पक्का मजा आगल बा कि नहीं आगल बा? अरे बताओ तारा भैया लोग। क्या देख रहे हो? ये हल्दी दूध, हल्दी पानी, सॉरी हल्दी पानी पी रहा हूँ यार, गर्म पानी पीना पड़ता है, गला बहुत दर्द कर रहा है यार, तुम्हें सब चीज नहीं बता सकते हैं। तुम लोग हड़बड़ा जाओगे, फिर मैसेज करने लगोगे सर आप अपनी तबीयत का खराब रखिए। तबीयत का ख्याल रखिए भाई साहब। आधे तो खुश हो गए होंगे, हाँ सही है, 2 4 दिन मास्टर निपटे, गला वाला क्लास हमारा छुट्टी होगा, लूंगा पेट में भोंडी चीड़ के निकाल दूंगा। तबीयत खराब होगा तभी क्लास होगी, इधर आ जाओ। ओके दोस्त,
समझ आया कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। हाँ सर, तो डिस्टेंस जो है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर है, इसीलिए इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्क बाय डिस्क का, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। ओके सर, ये तब होगा जब थीटा इज वेरी स्मॉल। ये जो एंगल है वो क्या है, ये जो एंगल है थीटा वो क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये हो जाएगा वेरी स्मॉल। बोलो मजा आया क्या, बोलो बोलो बोलो। यस सर, तो अभी तक हमने खूब सारे क्वेश्चन किया, पूरा होमवर्क को डिस्कस किया। एक दो क्वेश्चन और बड़ा अच्छा होमवर्क में था, कहाँ चला गया वो, मैंने जो दिया था वो यार 10-10 मीटर वाला फ्लाई वाला, वो मिल नहीं रहा है। फ्लाई वाला कहाँ चला गया भैया, होमवर्क दिया था एक और ना, कहाँ गइल बा, अरे मिल बता रहा भैया लोग। हाँ, ओ ये मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ है, ये वाला क्वेश्चन भी दिया था, जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे आगे का कहानी। तो ये क्वेश्चन था, अ हॉल ऑफ डायमेंशंस 10 इंटू 10 इंटू 10, अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर, फ्लाई मतलब चिड़िया कि वो कीड़ा सब जो ऐसे 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 छोटा छोटा जो होता है, जो फ्लाई कर सकता है, समझ में आया कि नहीं आया। फ्लाई मतलब चिड़िया नहीं होता है, बर्ड मतलब चिड़िया होता है। फ्लाई मतलब वो छोटा छोटा कीट जो ऐसे उड़ते रहता है, देखे हो ना रात में, उसको बोलते हैं। ओके, तो एक हॉल बना लो, कैसा हॉल है ये देखो, ये क्यूबिकल हॉल है, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, एक क्यूबिकल हॉल है देखो। ओके, अब क्या किया तुमने, ये हॉल बना लिया क्यूबिकल। अब ये जो फ्लाई है उसको क्या करना है भैया, पहुंचना है कहां से कहां तक, देखो जरा सा, बोल रहा अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड अप डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। इसको कैसे समझा सकता हूं मैं, ये जैसे कि ये रूम है, तुम जिस भी रूम में हो उसका एक कॉर्नर पकड़ लो, उसका दूसरा कॉर्नर वो हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर पकड़ो तो दूसरा कॉर्नर वो हो जाएगा, ठीक है, डायगोनली अपोजिट। तो ये अगर क्यूब है तो एक कॉर्नर अगर मैंने ये पकड़ा, इसका दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा सर ये। तो पहुंचना है इसको यहां पे डायगोनली अपोजिट, बोलो हाँ है ना, एक सामने वाला कॉर्नर और एक पीछे वाले के ऊपर वाला कॉर्नर, ये सामने वाला कॉर्नर, इसके पीछे वाले का ऊपर वाला कॉर्नर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहां से इस डायगोनल से इसको यहां तक पहुंच, तो ये जो फ्लाई है ये ऐसे उड़ते हुए यहां तक चली जाएगी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये एक्चुअल में इस क्यूब का डायगोनल है, क्या है ये, डायगोनल ऑफ द क्यूब, ये जो बोला डायगोनली अपोजिट, एक्चुअल में ये डायगोनल ही है। और डायगोनल कितना होता है क्यूब का, √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, यानी कि √3a होता है, याद रखना इस चीज को। किसी को इस चीज को समझने में दिक्कत है तो अपने जिस भी घर में हो उसमें यहां कॉर्नर से वहां तक पहुंचना है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लो और वो वाला डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का पाइथागोरस लगा दो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे। और ये वाला दोनों 90 डिग्री पे है, क्या ये बात समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि ये क्यूब है भैया, ये वाला डिस्टेंस और वो वाला एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे, ये तो हाइट है बेटा कितना 10 का, मान लो साइड लेंथ ए है, ओके ए है मान लो, और ये कितना होगा, ये इस ये वाला ए और ये वाला ए, थोड़ा सा फील करो नीचे देख देख के, उसका ये डायगोनल है, तो ये जो है वो इस ट्रायंगल का, ये दोनों 90 डिग्री पे है, इन दोनों का डायगोनल है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि √2a हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2, और ये √2a और a का होल स्क्वायर देखो कितना आता है, ये वही आ जाएगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, देखो कितना हो जाएगा फटाफट से, √2a का होल स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, प्लस क्या हो गया a स्क्वायर, इसका क्या हो गया रूट, तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा √3a, बोलो मजा आया क्या, कितना हो जाएगा √3, a कितना है 10 मीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 मीटर, क्वेश्चन वालों ने दिया, तो डायगोनल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, √3 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10√3, चलो जल्दी से देख लो, 10√3 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता और मैं बोलता कि मान लो ये जो फ्लाई है
ये फ्लाई नहीं है। हाँ, ये क्या बोल दिया सर आपने? फ्लाई है, फ्लाई नहीं है? हाँ, ये जो फ्लाई बोला है इसमें, ये फ्लाई नहीं बोल के मान लो क्या बोल देते अपन? क्या बोल देते बोलो, बताओ मुझे। सपोज कर लो वो कीड़ा है, चुटकी सा कीड़ा, समझ गए कि नहीं? जो रेंग सकता है, आया समझ में? वो उड़ नहीं सकता। एक ऐसा चीज है जो रेंग सकता है, उड़ नहीं सकता। अब उसे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचना है। क्वेश्चन ये है, बताओ इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बात समझ में आया? इस केस में तो बड़ा मजा आया तुम्हें, फ्लाई बोल के ये रूट 3 ये निकाल दिया, वाह 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 क्या बात है, तालियां तालियां तालियां, बहुत मजा आया सर। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये फ्लाई नहीं है, तब क्या है सर? ये कुछ चींटी है, मान लो चींटी, तो चींटी उड़ थोड़ी सकती है यार? नहीं सर, चींटी कहां से उड़ सकती? तो चींटी उड़ नहीं सकती, लेकिन उसे पहुंचना कहां पे है? डायगोनल अपोजिट पॉइंट पे। ये फ्लाई नहीं है, क्या है भैया? चींटी। यह है चींटा। ये फ्लाई नहीं है, क्या है बेटा? ये है चींटा। अरे फ्लाई नहीं है, क्या है ये? चींटा। एक चींटा, चिंटा, क्या है ये? चींटा। अरे चींटा होता है ना, छुटकी छुटकी, है ना? काट लेगा तो भाई चल, लाल वाला चींटा को देखो, काटता है तो निपटा ही देता है। अब बोला ये फ्लाई से रिप्लेस हो गया चीटा से, तो भैया चीटा उड़ तो सकता नहीं, लेकिन चीटा को पहुंचना है यहां से यहां तक। अब चीटा कैसे पहुंचेगा ये सोचो अब तुम। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, जो चीटा चलना शुरू करेगी। ये पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ है, तभी तो इस साइड में फिल है, सॉलिड क्यूब है मान लो, ऐसे हॉल है ना यार, वो ऐसे मतलब हॉल चारों तरफ से खाली है ऐसा समझो। वो चीटा यहां से चलना शुरू करेगी, टिक टिक टिक, ऐसे करके पहुंच सकती है चीटा, है ना, दीवार पे चलते हुए। या चीटा यहां से शुरू करी, टक टक टक, कॉर्नर पे गई, फिर चलते चलते वहां पे चलेगी, मुझे नहीं पता कैसे गई। तो ये जो चीटा है भैया, चींटी नहीं है, ये चीटा है, तुम्हारी तरह खतरनाक है ये। उसे इस कॉर्नर पे पहुंचना है, वो कैसे गया मुझे नहीं पता। वो ऐसे गया, मान लो ये सबसे पहले ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा साइड बाय साइड से, या वो मान लो ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, या मान लो वो साइड साइड से ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा। अब मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये जानना है कि वो किस रास्ते से चलेगा जो मिनिमम होगा। क्योंकि मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब? मिनिमम, मिनिमम का क्या मतलब? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो, मिनिमम का क्या मतलब? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्टेस्ट चलने के लिए चीटा को क्या करना पड़ेगा वो बताओ। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, इसको ऐसे समझाया जाता है। देखो, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दो साइड है। हाँ सर, ये ऐसा कुछ है, ये मान लो क्यूब है और चींटा को इस कॉर्नर से चल के इस कॉर्नर तक पहुंचे। चींटा कैसे चल सकती है? देखो, या तो ऐसे यहां और फिर यहां ऐसे, अच्छा ये नीचे वाले कॉर्नर से चल रही है, ऐसे चल के ऐसे चली जाएगी, ये कॉर्नर पहुंच सकता है। या फिर चींटा ऐसे करके ऐसे पहुंच सकती है, यहाँ पे इस पे पहुंचना है, चला है यहां से, ठीक है ना? यही तो है। हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। देखो, और हमें पता है कि चींटा को पहुंचना कहां पे है? इस कॉर्नर पे, और चला है ये पीछे वाले कॉर्नर से, मान लो पीछे वाले कॉर्नर से पहुंचना है सामने वाले कॉर्नर पे। इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ओपन होने वाला था यार, हाँ ओपन हुआ। चींटा चलना है इस कॉर्नर से, ये वाला अपोजिट कॉर्नर से, और पहुंचना है इस कॉर्नर पे। तो क्या किया मैंने, इसको, ये जो छुटकी वाला कॉर्नर है यहाँ पे, इसको मैंने खोल के, इसको खोला, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऐसे कर दिया, ऐसे, ध्यान से देखना कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। तो क्या हुआ, चीज वही रहा। बात को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, बात को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो साइड खुल रहे हैं ना, वहां पे जाओ। हाँ, चलो मान लेते हैं चीटा को पहुंचना है यहां से इस कॉर्नर पे, ये हुआ कॉर्नर और ये हुआ एक कॉर्नर। अब मुझे समझ में बड़ा आसानी हो, ये दो कॉर्नर पहुंचना है चीटा को, समझ में आया? तो अब यहां से चीटा ऐसे करके ऐसे आ सकती है, चीटा ऐसे या ऐसे, कैसे? इसको ना ऐसे ओपन कर देते हैं, तो बात वही रह गया ना। चीटा को चलना था इस कॉर्नर से और पहुंचना इस कॉर्नर था, या चीटा को चलना था इस कॉर्नर पे, पहुंचना इस कॉर्नर पे था। इसको करके देख लो। हाँ सर, ऐसा ही कुछ कुछ। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है अब मुझे पता, ये 10 और 10 20,
और ये कितना है, ये तो 10 ही है। तो क्या मैं बोलूं कि ये डायगोनल ही चीटा अगर कवर कर ले, ये डायगोनल चीटा कवर कर ले, तो ये वाला 10 10 20 और ये 10 का ये जो डायगोनल है वही ये होगा। तो यहां से चीटा ऐसे और यहां से चीटा ऐसे अगर कवर कर ले तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। क्या मैं बोलूं? क्या ये बात समझ आया? अब इसको 3-4 बार सुनो पॉज कर करके, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, तो बार बार आप पॉज करके सुनो पीछे वाला बेटा। तो इसका तरीका क्या है, इस साइड को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो क्या हुआ, इसको जरा समझने की कोशिश करो। एक तो ये साइड था बहुत शानदार, और इसके बगल में ऐसा ही एक और साइड आ गया। कहने का ये मतलब, हाँ सर बहुत बढ़िया बात है, ये जो है इसका कॉर्नर ये है। अच्छा सर हाँ, और ये ऐसे था, ऐसे, जिसको मैंने खोल के ऐसे कर दिया, इसका कॉर्नर ये वाला है, ये वाला कॉर्नर ये वाला है, और ये वाला कॉर्नर ये वाला है। क्या इसकी फीलिंग आई तुम्हें लोग? फील आया, महसूस हुआ कि चीटा उड़ नहीं सकता भैया, वो साइड साइड से ही चलेगा। यस सर। तो चीटा अगर ये वाला 10 और 10, तो ये 10 और 10 कितना हो गया, 20 मीटर, और ये वाला कितना हो गया, 10 मीटर। तो चीटा अगर ये वाला डिस्टेंस कवर कर ले सर, तो पक्का वो क्या कर लेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो ये कितना होगा, यही है इस बार का डिस्प्लेसमेंट। तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। तो ये हो गया कितना, 400 प्लस 100, ये हो गया 500 का रूट। तो ये कितना हो गया, 10√5। कितनों को मजा आया, कितनों को मस्त वाला मजा आ गया सर, ये तो गजब हो गया। क्या हो गया, गजब हो गया। आंसर क्या हो गया, 10√5 मीटर। बोलो, मस्ती में बड़ा खेल आया। 10√5 मीटर, 30√5 मीटर, ये ऑप्शन दिया मैंने, तो आंसर क्या होगा, 10√5। बोलो, मजेदार कहानी आया। तो ये चीटा वाला कहानी और भी हो सकता है, जैसे कि चीटा वाला कहानी सिलेंडर पे भी होता है। सिलेंडर है मान लो, सिलेंडर है मान लो, चलो सिलेंडर पे एक वाला क्वेश्चन फ्रेम करके देखो, तो कल आंसर बताना। तो इसका मान लो ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के जस्ट नीचे यहां पे चीटा को चलना है। देखो इधर ध्यान से, चीटा को चलना है मान लो यहां से, ये देखो, ठीक है सर, ये देखो, ठीक है सर। अब चीटा को ये सिलेंडर के जस्ट नीचे यहां पे एक नया साइड ले लो, ये वाला, ये देखो, ये बाहर बाहर वाले को मैं मिला रहा हूं, ये अंदर वाला साइड है, इसको मैं थोड़ा सा और एडवांसमेंट करता हूं, इसमें थोड़ा सा इसमें ना डार्क डार्क करता हूं, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं डैश लाइन। ये डैश 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 वाला हमेशा बताता है कि ये इनर वाला पार्ट है, और ये सॉलिड वाला हमेशा बताता है ये बाहर वाला पार्ट है। तो डैश वाला हमेशा बताता है कि ये अंदर वाला पार्ट है। ये तरीका है दिखाने का, तो तुम्हें क्लियर पिक्चर आ जाएगा। अच्छा, ये सामने से है और ये अंदर से है, ये दिखाने का तरीका हो। तो देखो ये बाहर वाला वाला पॉइंट है, देखो अंदर में मैंने नहीं मिलाया, नीचे तक लाया है इसको, ये वाला पॉइंट है, ओके, और ये वाला पॉइंट है चीटा। और ये पूरा का पूरा सॉलिड है दोस्त, सॉलिड है मतलब ये भरा हुआ है, हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है, फील्ड है, पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है। यानी कि ऐसे ऐसे खूब सारे लाइन में बना सकता हूँ यहाँ, ये पूरा का पूरा फील्ड है, सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। इसको मैं खूब सारा बना दिया है, ये बात को समझाने के लिए। ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है, क्या है, ये सॉलिड है, तभी तो चीटा चल पाएगा भैया। ओके हाँ बात सर, चीटा को चलने के लिए तो जगह चाहिए, हवा में कैसे, खाली जगह में थोड़ी चीटा चल जाएगा। हाँ दीवार पे चल सकती है, इसमें कोई खास डाउट नहीं है, अंदर ही अंदर दीवार पे चलते हुए पहुंच जाए, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये ए पॉइंट है, हाँ सर, और चीटा को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, लेकिन चीटा सीधा नहीं जा सकती है, ऐसा रूल है। रूल है कि चीटा को एक चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। अब चीटा कैसे चक्कर लगाए, चीटा ऐसे चक्कर लगाते हुए यहां पे पहुंचे, चीटा कैसे चक्कर लगाए ये बताओ बस, या फिर चीटा ऐसे चक्कर लगाना शुरू करे, यहां से चीटा चक्कर लगाए, फिर अंदर ऐसे 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 घूमते हुए यहां पे आए, या फिर चीटा यहां से ऐसे चक्कर मारे, यहां पे अंदर गया, फिर यहां अंदर जाए जा रहा है, या फिर यहां पे देखो चीटा कैसे जा सकती है, जल्दी देखो, चीटा यहां पे सामने कवर किया, फिर चीटा ऐसे घूमना शुरू किया, अंदर ही अंदर, 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 अंदर ही, फिर चीटा सामने। अब ऐसे जब घूमा तो चीटा अंदर गया, फिर ये बाहर भी तो आके यहाँ पहुंचेगा यार, हाँ सर, चीटा बाहर भी आया, बाहर भी आया, बाहर भी आया, और यहाँ पे पहुंचा। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसमें कि चीटा को मिनिमम 1 टन में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा।
यानी कि चीटा को हमेशा टर्न करके पहुंचना है यहां पे, लेकिन वो सबसे छोटे पाथ पे कैसे ट्रेवल कर सकती है ये बताओ। बात क्वेश्चन समझ में आ गया? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन चीटा ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रोटेशन। रोटेशन वन ही लेना है उसे। यहां से चला चीटा, टक 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 टक, आया मजा? चीटा को यहां से चलना है, यहां आना है, लेकिन चलने के लिए उस चीटा को पूरा का पूरा दीवार का चक्कर मारते हुए आना है। हिटिंग? क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर मुझे चाहिए अभी तुरंत। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन। चीटा wants to travel from point A to B in one complete turn. Find the distance traveled by the cheetah. Find the distance traveled by the cheetah. Find the distance traveled by the cheetah. Distance and displacement traveled by the cheetah. Traveled by cheetah in one rotation. क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? आंसर करना मुझे। चलिए सर, अब स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, फिर धुआं धुआं उड़ाएंगे सर। चलिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मैंने तुम्हें बताया एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। ये बचपन में पढ़ने वाला था। कभी भी कोई पूछा कि भैया वेलोसिटी का एवरेज बताओ, तो ये ऐसे लिख देते हैं अपन, ये एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। टोटल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टोटल क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। बहुत मजा आया, लेकिन अब इससे काम होने वाला नहीं। डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए हम एस वेक्टर बनाते हैं और टाइम को टी, एस वेक्टर बाय टी लिखते हैं अपन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वेलोसिटी 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 कर रहा हूं मैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है दोस्त? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है दोस्त? एक वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? इसका दूसरा डेफिनेशन काम का है। ये बचपन वाला चीज है जो अभी तक तुमने पढ़ा था। पिछले क्वेश्चंस वगैरह में मैं एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता हूं, वेलोसिटी दे देके, हाँ सर, सब जगह। लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी का एक बढ़िया डेफिनेशन हमें समझना है। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन जो है, ये वो बहुत काम का है जो मैंने कल सिखाया था। एवरेज वेलोसिटी हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि एवरेज वेलोसिटी कभी भी कोई पूछे ना यार, तो तुम इसको इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से करो। सपोज करो पार्टिकल ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे वाया एनी पाथ, मान लो ऐसा पाथ पे गया, और ए का पोजीशन वेक्टर था मान लो r1, हाँ सर। बी का पोजीशन वेक्टर है मान लो r2, हाँ सर। और ए से बी तक जाने माने में जो टाइम लगा यहां से यहां तक, वो है डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम है। डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। तब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा ये वाला वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे दोस्त? ये वाला वेक्टर, इसको कि मैंने क्या बोला था, ये r1 वेक्टर है या r2 वेक्टर है, हाँ। और ये क्या है? ये है डेल्टा आर वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा आर वेक्टर। टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो इसको लिखने का तरीका सीखो आज के बाद से। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे अपन, और अपन लिखेंगे डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। अरे वाह वाह वाह, ये हुआ ना बात भाई साहब, ये है अपने काम का चीज। तो डेल्टा आर वेक्टर का क्या मतलब है? मैंने कल भी सिखाया था, r1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू r2। देयरफॉर डेल्टा आर को ही हम लिखते हैं r2 माइनस r1, यानी कि r2 माइनस r1 इसको मैं लिखूंगा, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये है एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन? चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। तो आज के बाद से इसका भरपूर यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे मेरे दोस्त? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या यूज करेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या यूज करेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम
टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर बाय डेल्टा। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात मैं तुरंत से एवरेज एक्सेलरेशन का कर ही देता हूं। अच्छा, अगर मैं बोला यहां पे कि एवरेज वेलोसिटी ये है, एवरेज स्पीड क्या होगा? तो क्या होगा मेरे दोस्त? एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ये होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। इसमें और कुछ नहीं समझना है। एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे, ध्यान रखना, स्पीड का जब हम बात करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है, इसमें कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात पीछे वाला कर रहा था, वेलोसिटी वर्ड यूज करता हूं, तो वो क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है पर टाइम इंटरवल, पर टाइम इंटरवल कितने देर में ये काम हुआ। ये क्या होगा? एवरेज v के मॉडुलस का एवरेज। ये जो वेलोसिटी का मॉडुलस लिया, ये बन गया है क्या? स्पीड। देखो आप, बोलो मजा आया, क्योंकि मैंने इसको क्या किया? इंडिपेंडेंट कर दिया। किससे? डायरेक्शन से। अच्छा, तो ये कहानी पूरा का पूरा हमें समझ में आया सर, ये डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, एवरेज स्पीड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि अगर कोई पार्टिकल ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चला, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो यहां पे, एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होता है, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट मिलाने वाले एरो के डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी कैप होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं सिखा रहा हूं यहां पे। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकाल लोगे, लेकिन क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इसका डायरेक्शन होगा ए बी कैप में। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका डायरेक्शन कहां पे होगा? ए बी कैप में, ए बी कैप। अच्छा, यानी कि ये कैसे निकलता है डायरेक्शन? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की तरफ होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं पसंद करूंगा, जैसे कोई पार्टिकल है, सपोज करो एससी वर्मा का क्वेश्चन है, देखना जरा सा, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मान लो कोई पार्टिकल है और वो चलना शुरू किया मेरे दोस्त। मान लो कोई पार्टिकल है, वो चलना शुरू किया, कहां से? ऐसे, यहां से चला, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ओके, ऐसे इस रास्ते पे चलना शुरू किया ए से, ओके, यहां पे इनिशियल पॉइंट ये है, और गया वो यहां पे, मान लो एक्स पॉइंट पे या पी पॉइंट पे गया। ठीक, बताओ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा जब वो पार्टिकल बिल्कुल कहां पे होगा? पी पॉइंट पे होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सर, ए से बी तक मिलाने वाले लाइन के एरो के, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं, अगर वो पार्टिकल, अगर मैं बोलूं कि अगर वो पार्टिकल इस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे, बताओ एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इस बार ये डायरेक्शन है। बोलो मजा आ रहा है तुम लोग? और अगर वो ए से पी पे गया, तो मैं पूछा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? ए बी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है? जब पार्टिकल ए से पी तक गया तो। ये क्या है? जब पार्टिकल ए से सी तक गया तो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जब पार्टिकल बी पे गया तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, जब सी पे गया तो ये था, जब पी पे गया तो ये था। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकलता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला एक यूनिट वेक्टर से होता है। क्या होता है?
a unit vector joining the initial point and the final point. क्लियर हुआ ये वाला चीज? तो लिखो हिंदी में कि डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is in the direction of a vector is direction of average velocity is in the direction of a vector is in the direction of a vector joining from initial point to final point, initial point to final point. बोलो मजा आ गया क्या? अब मैं ये चीज दोबारा से लाऊंगा जब मैं इंस्टेंटेनियस को पढ़ाऊंगा। अभी मैंने एवरेज बारे में बात, ठीक है बिल्कुल ओके सर, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे खूब सारा, तब समझ में आएगा। तो मैंने स्पीड बता दिया, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिया, ये बता दिया। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन भी बड़ा ही आसान चीज होता है। क्या होता है सर? फिर से यही बात है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम टाइम से डिवाइड करते हो तो वेलोसिटी मिलता है, और अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो तो एवरेज एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये क्या है? ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। यानी कि एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात अगर कोई करता है, एवरेज एक्सेलरेशन की कोई बात करता है, ये क्या बोल रहा है? ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। बोलो मजा आया क्या? अच्छा 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 अच्छा। इस बार ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, बहुत मजा आया। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालने कोई बोलेगा तो निकालेंगे, लेकिन ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। यस, इसका डायरेक्शन कैसे होगा? इसका भी डायरेक्शन बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जो अभी पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी, उसी का। ये डेफिनेशन क्या है वो समझो पहले। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन और एवरेज को ऐसे दिखाता हूं, तो ये क्या है? डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। इसका डायरेक्शन किधर है? डेल्टा वी वेक्टर के, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल को लिख सकता हूं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आया। ओके सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये सब चीज एकदम ध्यान में रखना। तो यहां पे हमें समझ में आया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, लिखो यहां पे, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is in the direction of average acceleration is in the direction of change in velocity, is in the direction of change in velocity, is in the direction of change in velocity। बोलो मजा आ गया क्या? डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा? चेंज इन वेलोसिटी के। अब इसके ऊपर खूब सारा क्वेश्चन भर भर के करेंगे। आपको अभी कोई क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, तो कल खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे, इसको देख लीजिएगा और बहुत ही गर्दा उड़ाएंगे। मिलेंगे फिर से कल एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय। सारे चीज का नोट्स बनो, दिमाग में सेट करो और धुआं धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चंस का। कल करेंगे 20 क्वेश्चंस के ऊपर फुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू, लव यू, बाय।